सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हम आपको यूनिट वाइज बताएंगे कि यूनिट वाइज कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम आपको बता दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट राइट डिटेल नोट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ये हम आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन फार्माकोपिया और मोनोग्राफ, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द थर्ड वन इज राइट अ नोट ऑफ आईपी एंड डिस्क्राइब इट्स हिस्ट्री, यानी आईपी और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम सारे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इन डिटेल, यानी आपको प्रिस्क्रिप्शन और उसके वेरियस पार्ट बताने हैं। इसके वेरियस पार्ट जो होंगे, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, इस तरीके से ना, नेम, डेट, एज, सेक्स, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, इस तरीके से सारा आपको ये तैयार कर लेना है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाई डोजेस फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये हम इसका वीडियो भी आपको अपलोड कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन पोसोलॉजी एंड डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, पोसोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको पढ़ लेना है। पोसोलॉजी एंड प्रिस्क्रिप्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चंस है, इसमें एक पूछा ही जाता है, हो सकता है दोनों भी पूछे जा सकें, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन एलिक्सर, ऑइंटमेंट, लिलीमेंट एंड जेल्स एंड सिरप ETC, ये पर्टिकुलर डिफिनेशन पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट यूनिट यानी सेकेंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कई बार पूछा गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डेस्टिंग पाउडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट, आपको सारे ही तैयार करने हैं, अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द थर्ड क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल अबाउट इफरवेसेंट एंड फ्लिकुलेटेड पाउडर विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो जितने भी डिफिनीशन हो सब में एग्जाम्पल दे देना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन इंसुफ्ल्यूलेशंस, ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है पर हाँ इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लासीफाई लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड आल्सो राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी तैयार कर लेना। एंड द नेक्स्ट वन इज शॉर्ट नोट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जाम्पल सब में ही दे देना, भले ही पूछा जाए या ना पूछा जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन हाइड्रोस्कोपी एंड डिलिक्विसेंट पाउडर, ये भी आपको तैयार कर लेना है। जो हमारी अब नेक्स्ट यूनिट है यानी थर्ड यूनिट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाई इमल्सिफाइंग एजेंट, गिव एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन सस्पेंशन इमल्सन एंड विथ एग्जाम्पल, सस्पेंशन इमल्सन पूछा ही जाता है कई बार, तो इसका सस्पेंशन इमल्सन और इसके टाइप्स भी पूछा था, ये 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, ये कई बार पूछा गया है और ये अभी रिसेंट में भी आ चुका है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिफाइन सर्फेक्टेंट एंड वेटिंग एजेंट विथ एग्जाम्पल, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन फैकुलेटेड एंड डिफैकुलेटेड सस्पेंशन, इसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में भी पूछा गया है और ऐसे भी पूछा आया था 10 मार्क्स में कि व्हाट इज सस्पेंशन एंड व्हाट इज फैकुलेटेड एंड डिफैकुलेटेड सस्पेंशन, तो ये 10 मार्क्स में भी आ जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन एंड हाउ ओवरकम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, this is also very important, really it is asking in recently question paper 2021 and 22 session, okay. And the next one is differentiate gargle and mouthwash. The fourth unit important question answer, the first one is define suppository with example, and the next one is what is pharmaceutical incompatibility and its types, it is also very most important, but in 10 marks this question ask in what is incompatibility and types of incompatibility. Then the types of incompatibility is chemical incompatibility and physical incompatibility, then therapeutic incompatibility, okay. The third one is what is the displacement value, and next one is discuss about type of suppository basis, ये भी बहुत important है। फिफ्थ वन इज डिफाइन
सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म इफेक्ट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो हर जगह आपको लिखना है, मैं पहले बोल चुका हूँ। 6 में आपको लिखना है व्हाट आर पेसरीज एंड 7th एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरी। जो हम लोग का 5th यूनिट है उससे हम लोग देख लेते हैं। तो 5th यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है हमारा व्हाट आर द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्लासीफाई देम। ओके, इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग स्किन पेनिट्रेशन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड द थर्ड वन इज डिफाइन जेल एंड क्रीम। जेल क्रीम आपको पर्टिकुलर पूछाएगा तो आप एक एक करके लिखेंगे, और ऐसे इसके डिफरेंट बिटवीन भी बोला सकता है कि डिफरेंट बिटवीन जेल एंड क्रीम, देन आपको वो भी लिखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एंड पेस्टर्स। Then next one is classify semi-solid bases and their selection. The next one is difference between paste and ointment. Okay, it is really important. And the next one is discuss about evolution of semi-solid dosage form. Evolution of semi-solid dosage form is very 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 important. So really you prepare it. Okay. If you like this video so please like my video and subscribe my channel. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल तक बने रहिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक जो 2-3 बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो प्लीज़ तैयार कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।